अमीर घमंडी जेठानी की छठ पूजा। आसना बहू, मुझे थोड़े पैसे दे दो। छठ पूजा के लिए सूप, दौरा और ठेकुआ बनाने के लिए सामान खरीदना है। एक तो वैसे ही आपका पूरा परिवार मेरे टुकड़ों पे पल रहा है, ऊपर से रोज रोज का खर्चा, अब छठ पूजा के लिए एक और खर्चा। जाओ ले लो 500 रुपए और उसी में जो भी खरीदना है खरीद लो। खुद तो कुछ कमाना नहीं है, दूसरों के टुकड़ों पे पलना है। यह कहानी है हरि प्रसाद और उसकी पत्नी की। हरि प्रसाद के 2 बेटे थे। पहले बड़े बेटे का शादी एक अमीर घर की घमंडी लड़की से हो जाता है और वो अपने पैसे का रौब दिखाती है। वह किसी का भी इज्जत नहीं करती। उसकी सास उससे 500 रुपए मांगती है छठ पूजा के लिए, तो वह उसे भगा देती है, पैसे भी नहीं देती। बाद में कैसे भी पैसे दे देती है। बेचारी ललिता अपने बड़े बेटे की शादी एक गलत लड़की से कर बैठी थी, जो कि उसके बड़े बेटे की मांग थी कि उसकी शादी उसी लड़के से होना चाहिए। उसका छोटा बेटा कुंवारा था जिसका शादी नहीं हुआ था। ललिता कैसे भी अपना व्रत पूरा करती है। भाभी, आपको तमीज नाम की चीज है भी कि नहीं? आप यहाँ पे बैठ के रौब दिखा रही हो और माँ भूखी प्यासी ठेकुआ बना रही है। आप उनकी मदद करने के बजाय यहाँ मनोरंजन कर रही हैं। आप जाके उनकी मदद कर सकती हैं ना। बड़ी बहू होने के नाते इतना तो फर्ज आपका हो ही सकता है। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और अभी से आपका ये हाल है। आपको थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा? देवर जी, तुम ये भूल रहे हो कि तुम और तुम्हारे माँ बाप मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो। एक पैसा कमाने को तो आता नहीं और चले हो मुझ पे अकड़ दिखाने। पहले कमा के दिखाओ फिर अकड़ दिखाना। इतना सोच लो, मेरे और मेरे पति के टुकड़ों पे तुम भी पल रहे हो और तुम्हारे माँ बाप भी। उपासना की बात उसके छोटे देवर अखिलेश के दिल पे लग जाती है। वह इस बात को भूल नहीं पाता। वहीं उसके माँ बाप वो भी ये बात सुन लेते हैं। वो बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। उसकी माँ जमुना चुपचाप वहाँ से छठ घाट पे पूजा के लिए अकेले निकल जाती है और वहाँ पे जाके पूजा करती है और छठ माता से बोलती है, हे छठी माँ, अगर मैंने पूरे आस्था से आपका पूजा किया है तो मेरी ये विनती जरूर सुनना। मेरी इच्छा पूरी कर दो, मेरे घर के भाग्य खोल दो। मेरे छोटे बेटे की शादी ऐसी लड़की से करा दो जो इस घर में सुख समृद्धि लेके आए, बड़ी बहू जैसे ना निकले। हे छठी मैया, मेरी बस यही विनती सुन लो। जमुना की विनती जल्दी छठी माता सुन लेती हैं और उसके छोटे बेटे अखिलेश की शादी एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से करा देती हैं। जमुना उसको बहू बना के अपने घर में लाती है और उसकी आरती उतारती है और उसकी पूजा करती है और गेट के चौखट पे उसे खड़ा कराती है और बोलती है, आओ मेरी बबीता बहू, मेरे इस घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम बहुत ही सुशील और अच्छी लड़की हो। आज से तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो जो मेरे घर में कदम रख रही हो। जरा देखिए माँ जी, आपकी ये लक्ष्मी बहू तो खाली हाथ ही चली आई। अब मेरी गरीब देवरानी इतने गरीब घर से है तो पैसे और धन कहाँ से लाएगी? पहले देख तो लीजिए लक्ष्मी कौन है और गरीब कौन है। अपनी जेठानी की कड़वी ताने और कड़वा बात सुनकर बबीता की आंखें भर आती है। वह रोने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। समय बीत जाता है। दरअसल उसके छोटे बेटे की बहू एक गांव की लड़की थी जो कि कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन बहुत ही सुशील थी और कामकाज में निपुण थी। जमुना, जो उम्मीद हमने अपनी बड़ी बहू से लगाई थी वो सारी उम्मीद हमारी छोटी बहू पूरी कर रही है। तुम हमारी छोटी बहू को देख रही हो ना जमुना, कामकाज में कितनी निपुण है। तुम्हारा ध्यान भी रखती है, मेरी दवाई भी टाइम से देती है और उसके आने के बाद घर में एक रौनक सा है। सच में वो हमारे घर की लक्ष्मी ही है। सही कह रहे हैं जी। मैंने तो छठी माता से एक सर्वगुण संपन्न बहू मांगी थी, लेकिन छठी माता ने तो हमें साक्षात लक्ष्मी दे दी जो कि हर काम में निपुण है। अपने सास ससुर के मुंह से अपनी गरीब देवरानी की तारीफ सुनकर उपासना जल भुन के राख हो जाती है। पता नहीं 2 दिन की आई मेरी गरीब देवरानी कौन सा जादू चला दी है घर के लोगों पे। सब लोग इसी का गुण गा रहे हैं। इनको तो भूल ही गया
कि इनका सारा खर्च मेरे पैसे से चलता है और मेरे ही टुकड़ों पे पलते हैं। इनकी औकात में न दिखा दी ना तो मैं भी इस घर की बड़ी बहू नहीं। इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजरने लगता है और छठ पूजा एकदम करीब आ जाता है। लेकिन जमुना का तबीयत खराब होने लगता। वह अपनी बड़ी बहू से बोलती है, उपासना बहू, तुम इस घर की बड़ी बहू हो। अब मेरी भी तबीयत खराब हो रही है, तुम्हें तो पता ही है। तो मैं चाहती हूँ कि बड़ी बहू होने के नाते मेरा छठ पूजा तुम ले लो और तुम्हें व्रत करो, ताकि ये परंपरा भी बना रहे। अपनी बहू होने का फर्ज निभाओ। ओ हेलो माँ जी, ये बहू परंपरा छठ ये सब मुझे मत सिखाओ, ठीक है? मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर तुम छठ पूजा नहीं करोगी तो इस घर की परंपरा टूट जाएगी। माँ जी, अगर जेठानी जी ये पूजा नहीं करेंगी तो मैं करूँगी छठ का पूजा, लेकिन मैं इस घर के परंपरा को टूटने नहीं दे सकती। और छठ माता का व्रत तो सबको करना चाहिए। जब बड़ी बहू होने के नाते दीदी नहीं करेंगी तो मैं करूँगी, लेकिन ये परंपरा कभी नहीं टूटेगा। जुग जुग जियो, जीती रहो मेरी छोटी बहू। मेरे उम्मीदों पे खरी उतरी मेरी छोटी बहू। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरी गरीब देवरानी तो बहुत चालाक निकली, चहेती बनने का मौका एक भी नहीं छोड़ती। लेकिन मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ। आखिर देखती हूँ कैसे मेरी गरीब देवरानी छठ पूजा का व्रत कर पाती है और कैसे निभा पाती है। जेठानी जी, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। फल फ्रूट के सामान लाने हैं, छठ पूजा और अर्घ के लिए सूप दौरे लाने हैं और ठेकुआ बनाने के लिए भी सामान लाने हैं। तो आप मुझे थोड़े से पैसे दे देती तो मैं ये सामान लाके बना लेती। क्यों रे मेरी गरीब देवरानी, तेरे मायके वालों ने मुझे मनी ऑर्डर भेजा है जो पैसे मांगने के लिए चली आती है मुंह उठा के। शर्म नाम की चीज है कि नहीं? बहुत तेरा पति अकड़ दिखा रहा था, बोल दे कमा के दे। उपासना बेचारी अपनी गरीब देवरानी को पैसे देने से मना कर देती है। वह उदास मन से छठी माँ से प्रार्थना करती है, हे छठी मैया, जेठानी जी भी ने पैसे देने से मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? एक तो है उपाय, अगर मैं सूप और दौरा बना के बाजार में बेचूं, क्योंकि अभी 2 दिन का टाइम है। बबीता के सूप दौरी बहुत अच्छे थे, इसीलिए हाथों हाथ बिक गए। लोग आए और देखे और तुरंत खरीद लिए। बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई और उसके सारे सूप दौरे बिक गए। वह बाजार से कुछ पूजा का सामान लेती है और घर वापस आ जाती है। वह पूरी श्रद्धा से छठ पूजन का सामान बनाने लगती है और भूखी प्यासी रह के सूप दौरे बेचने के बाद वह पूरा पकवान बनाती है। वहीं पीछे खड़ी उसकी अमीर जेठानी उससे जलन करती है और सोचती है इसके पास पैसे कहाँ से आए। वह मन ही मन सोचती है, आज शाम छठ पूजा में मेरी गरीब देवरानी पीली साड़ी पहनने वाली है ना, अभी जाती हूँ उसके कमरे में और उस साड़ी फाड़ देती हूँ। फिर देखती हूँ कि मेरी देवरानी छठ पूजा कैसे प्रारंभ करती है बिना पीली साड़ी के। जलन के मारे वह अपनी गरीब देवरानी की पीली साड़ी को भी फाड़ देती है। बबीता साड़ी देखते ही रोने लगती है, लेकिन उसी साड़ी को सिलती है और पहन लेती है और छठ घाट की तरफ चली जाती। ये क्या, मैंने तो पीली साड़ी फाड़ दी थी, पर मेरी गरीब चालाक देवरानी ने तो सिल के पहन ली। कोई बात नहीं, साड़ी तो पहन ली, लेकिन मैं इसका पूजा सफल नहीं होने दूंगी, नहीं तो सारे लोगों के नजर में महान बन जाएगी। वह जलन के मारे अपने देवरानी के पीछे घाट पे पहुंच जाती है। वह उसको धक्का देती है, लेकिन भगवान के वजह से वो खुद पानी में गिर जाती है। बेचारी उसकी देवरानी फिर भी उसकी मदद करती है। वह पानी में गिर जाती है, लेकिन उसकी देवरानी तैर कर जाती है और अपने जेठानी की जान बचाने की कोशिश करती है और अंततः वह अपनी जेठानी की जान बचा भी लेती है। छठ माता के आशीर्वाद से उसकी जेठानी सुधर जाती है और उसका घमंड भी टूट जाता है। चारों लोग मिलकर खुशी खुशी छठ माता की पूजा करते हैं।